नमस्कार आप सभी को। आप सभी का TPWODL की इस प्रेस मीट वार्ता में स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं और आपका भी यह बेसिकली क्यूरियोसिटी है या ये संदेह है या ये जानकारी हासिल करने का मंतव्य है कि ये क्यों हो रहा है और स्मार्ट मीटर का जिस विषय में डिस्कशन हो रहा है, जिस संदर्भ में डिस्कशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। मैं आपको सबसे पहले अपनी कंपनी की ओर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक चीज कहना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर अति विश्वसनीय है और गुणवत्ता में किसी प्रकार की भी कोई भी कमी या किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। किसी भी टाटा समूह की कंपनी जैसे कार्य करती है, प्रत्येक कार्य जो उसका होता है वो पूरी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए और अपने उपभोक्ताओं के सभी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए होता है। TPWODL वेस्टर्न उड़ीसा क्षेत्र में ऑनरेबल OERC के वेस्टिंग ऑर्डर के अनुसार पिछले लगभग 3 वर्ष और 6 महीने से कार्यरत है। जैसा और हम ऑनरेबल OERC का रेगुलेशंस, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के रेगुलेशंस एंड अन्य रेगुलेशंस के परिधि में हम अपने सारे कार्य करते हैं। इसी फ्रेमवर्क में बेसिकली कोई भी कनेक्शन जब दिया जाता है वो एक मीटरिंग के तहत दिया जाता है। ये CEA का और OERC, ऑनरेबल OERC का रेगुलेशन है कि बिना मीटर के कोई सप्लाई नहीं दिया जा सकता है। वो इसलिए आवश्यक होता है ताकि कौन कितनी खपत कर रहा है उसको उसके अनुसार जो रिटेल सप्लाई टैरिफ तय करता है ऑनरेबल OERC स्टेट रेगुलेटर, उसके अनुसार उसको बिल दिया जा सके। और इसलिए भी होता है कि ऑनरेबल OERC या जिस भी स्टेट में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वो बेसिकली निर्धारण करता है टैरिफ का, और जो ओवरऑल इनपुट है और कंजम्पशन है उसके आधार पर जो लॉसेज होते हैं, टैरिफ भी हर साल उसके अनुसार बढ़ता या घटता है। आपने देखा होगा हमारे राज्य में पिछले वर्ष जब रिटेल टैरिफ अनाउंस हुआ तो 10 पैसे का उसमें कम करके दिया गया था। जो डोमेस्टिक कैटेगरी के कस्टमर्स जो पहली 50 यूनिट, जिनको पहली 50 यूनिट 3 रुपए में मिलती थी, 2 रुपया 90 पैसे में हो गया था। उसका कारण मुख्य क्या रहा उसके पीछे कि पिछले कुछ समय में लॉसेस कम हुए, जिसकी वजह से वो बेनिफिट कस्टमर्स को पास ऑन किया गया। अब आते हैं इस विषय पे जो स्मार्ट मीटर के विषय में उठाया जा रहा है या कुछ लोगों को जो संदेह हो रहा है या कुछ भ्रम हो रहा है। देखिए, स्मार्ट मीटर किसी भी ऑर्डिनरी डिजिटल मीटर की तरह है, मात्र उसमें एक ही चेंज है कि वो कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल का क्या मतलब है कि हम उस मीटर की रीडिंग को डाउनलोड कर सकते हैं, उस मीटर की रीडिंग को मॉनिटर कर सकते हैं और जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप सबके पास फोन है आजकल, पहले फोन हुआ करता था, छोटा फोन हुआ करता था, केवल आप उससे बात कर सकते थे। आज की डेट में स्मार्टफोन के फीचर्स देखिए आप। स्मार्टफोन में आप वॉक पे भी जाते हैं तो भी आप उससे सभी पूरी देखते हैं कितनी कैलोरीज आपने बर्न की है, कितना आप जो है चले हैं, कितने कदम चले हैं। सो मेनी फीचर्स आर देयर। सिमिलरली जो स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट मीटर बेसिकली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने 2021 में निर्देशित किया कि सभी जगह पे 2025 तक पूरा करना है, और ऑनरेबल OERC ने हमारे राज्य में 2019 के अपने सप्लाई कोड में ये सभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेसिकली निर्देशित किया कि सभी को स्मार्ट मीटर लगाना है। अब स्मार्ट मीटर कोई नया चीज नहीं है। अगर देखें 20 वर्ष से विभिन्न कंट्रीज में इसका उपयोग हो रहा है। और ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि उपभोक्ता माने अपना घर पे अपनी ऐप से, जो स्मार्ट मीटर की ऐप होती है हमारी, जो टाटा पावर ऐप है वो उससे इंटीग्रेटेड है बेसिकली ये, उसमें देख सकते हैं कि हमारी क्या कंजम्पशन रही, कल क्या कंजम्पशन हुई, परसों क्या कंजम्पशन थी,
डेली की कंजम्पशन आप अपना नोट कर सकते हैं, उसके अनुसार आप अपने बजट को निर्धारित कर सकते हैं कि अभी इतना खपत हो चुका है, मेरा बजट इतना है, तो मेरे को अब रेगुलेट करना है, किस चीज में मैं कमी कर सकता हूं। अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर डिसीजंस, नंबर 1। नंबर 2, आप जो स्लैब आपका है 30 दिन का, पूरे 30 दिन में सटीक 1 से 30 उसके बीच में उसका रीडिंग होता है, तो स्लैब बेनिफिट एकदम बराबर मिलता है। उसके अलावा रूफटॉप सोलर अगर आप लगाते हैं नेट मीटरिंग के लिए, इंटीग्रेशन स्मार्ट मीटर का बहुत अच्छे तरीके से होता है। उसके अलावा ओवरऑल पूरा ग्रिड में किस प्रकार से व्यवस्था चल रही है, वो सब चीजें बड़े सुचारू रूप से बिजली कंपनी भी देख पाती है। एक यह भी इसमें हमने विषय सुना कि कुछ लोगों का ऐसा भ्रम है कि यह मीटर तेज चलता है, तो मैं ये बड़ा स्पष्ट तरीके से आपको बताना चाहूंगा कि जो एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक मीटर होता है जो काफी सालों से चलता आ रहा है, पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल हुआ करता था ऐसे घूमने वाला, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीटर आए जिसको स्टैटिक मीटर बोलते थे, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है कार्य प्रणाली में। मीटरिंग की कार्य प्रणाली में, मीटरिंग की कार्य प्रणाली एकदम सेम है, जो केवल चेंज है वो कम्युनिकेशन का है। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई भी डिफरेंस उसके चलने में नहीं है, कार्य प्रणाली में नहीं है।